सो हे राइजिंग फैमिली, बैक इट अगेन फिटनेस के सीरीज में एपिसोड 2 में। आपने अगर एपिसोड 1 नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा वीडियो, तो आप वहां जाके देखिए। और ये मैं जो भी वीडियो फिटनेस के सीरीज पे बना रहा हूँ वो आपके फायदे के लिए ही बना रहा हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। तो आज हम लोग ने क्या टॉपिक लिया है फिटनेस के रिलेटेड में, ये आपको बताते हैं। चलिए, तो दोस्तों फिटनेस के रिलेटेड आप देखने जाओगे तो सब लोग बोलते हैं कि हमको ये 3 कारणों की वजह से फिटनेस से डर लगता है। उसमें से पहला कारण है पैसा, क्योंकि सब कम्युनिटी बोलती है कि पैसे से बॉडी बनती है, तो ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि नॉनवेज के लिए पैसा लगता है, प्रोटीन के लिए पैसा लगता है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। आपके जो भी रूटीन रहती है वो ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी बात मतलब आती है स्टेरॉइड्स की। ये फिटनेस कल्चर में स्टेरॉइड्स होता है, तो उन लोग को एक बॉडी रहती है वो अचीव करनी होती है, क्योंकि एक ऐसी एस्थेटिक की बॉडी वो अचीव करने के लिए ऐसे होता है, तो इसलिए आपको इस पे ध्यान नहीं। तो मैं ऐसे क्यों बोला, क्योंकि एक ऐसी बॉडी पाने के लिए बहुत खर्चा हो जाता है। इन लोग को ही मालूम रहेगा कि इन लोग अपने बॉडी पे कितना खर्च करते हैं, क्योंकि उन लोग को एक compete करना होता है एक कंपटीशन के लिए। नहीं तो कुछ ना तो कुछ रहता है, इसलिए वो compete करने के लिए उन लोग इतना खर्चा करते हैं। तो आपको कैसी बॉडी चाहिए? आपको ऐसी बॉडी चाहिए ये इसके जैसी। इसलिए ये बॉडी पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी मैं टिप्स दे रहा हूँ वो आप ध्यान में रखिए और ये टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी ही। बेसिक नंबर वन मतलब एथलेटिक आपको फिजिक्स मेंटेन करनी है। मतलब आपको प्रॉपर फिटनेस और प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर शेप, ये होता है फिटनेस। और अगर आपको compete करना है किसी कंपटीशन के लिए ना, तो किसी के लिए, तो आप, मेरा तो कोई मानना नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, आप करिए। मतलब जो करना चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फिटनेस के मामले में कि ऐसी रिप बॉडी सही होती है। मतलब वो ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखती है और बहुत ही सही लगती है जब आप फॉर्मल्स पहनोगे ना, तो कौन से क्लोथ्स आपको फिटिंग में आएंगे तो बहुत सही लगेगी ये बॉडी। तो आप ये, तो दोस्तों यहाँ पे आते दो ट्रेनिंग मतलब एक हो गया कार्डियो, एक हो गया रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। तो आपको कार्डियो में क्या क्या करना है, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, डांस, ये सब आता है कार्डियो में। जहाँ पे आप अपना फैट बर्न कर रहे हो वहाँ उसको आप कार्डियो ऐसा नाम दे सकते हो। और दूसरा आता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में क्या आता है, तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में डंबल ट्रेनिंग आ गई, वेट ट्रेनिंग आ गई और योगा आ गया। ये होता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, जहाँ पे आप आपके मसल को एक काम दे रहे हो ना, तो एक आपके मसल को आप लोड दे रहे हो कि बाबा ये तेरे को उठाना है। तो जो वो मसल उठाता है तो वो एक माइक्रो टेयर्स के इसमें डिवाइड होता है, मतलब वो फट जाता है थोड़ा। तो फटने के बाद आप जो भी डाइट ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, प्रोटीन है तो मिनरल्स, फाइबर्स, जो भी ले रहे हो, तो वो मसल आपका रिकवर होता है। तो रिकवर होने के बाद आप ज़्यादा वेट मारने लगते हो। अगर आपका एक टारगेट होता है कि आज मैंने इतना वेट मारा है तो अगले दिन मेरे को ज़्यादा वेट मारना है, तो आपका जो माइक्रो टेयर्स रहता है वो रिकवर हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादा वेट मार सकते हो। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी यानी कि आपके मसल्स को वो इंक्रीज करता है। मतलब आपके मसल्स में दिन भर दिन प्रोटीन न तो जो आप डाइट लेते हो वो डालते जाता है, और वो प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। बड़े लोग का मानना है कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से बॉडी बनती है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से ही बॉडी बनती है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में क्या आ गया, जैसे कि वेट ट्रेनिंग आ गई। आपको वेट ट्रेनिंग करना है तो आपको एक लेवल पे एक जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, वो जिम में आपको ट्रेनर लगाना पड़ेगा, और वो एक एस्थेटिक बॉडी पाने के लिए, मतलब वेट ट्रेनिंग की बॉडी करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। दूसरा है फ्री बॉडी वर्कआउट जो रहता है वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आजकल तो यूट्यूब दूसरा टीचर हो गया है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो फ्री बॉडी के इसमें। और तीसरा आता है योगा ट्रेनिंग भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में इंक्लूड है, क्योंकि योगा करते वक्त भी आप मतलब फिट और फाइन रह सकते हो। ये 3 चीज़ें आती है, वेट ट्रेनिंग, फ्री बॉडी ट्रेनिंग और योगा ट्रेनिंग। ये तीनों आता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में
बहुत जन पूछते हैं कि हमको कितना वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, वो आप पे है। आपको कितना compete करना है, मतलब कौन से लेवल तक compete करना है वो आप पे है। अगर आपको हायर लेवल पे compete करना है तो स्टेरॉइड्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब आते हैं। और स्टेरॉइड्स के आपको बैड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, तो वो आपका चॉइस है कि आपको ऐसा compete करना है या आपको फिटनेस के रिलेटेड ये compete करना है। फिटनेस के रिलेटेड अगर आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो भी आप फिट एंड फाइन रखोगे, क्योंकि आप टी शर्ट निकालोगे तो भी सही लगोगे और टी शर्ट पहनोगे तो भी सही लगोगे, तो वो आप पे है। फ्री बॉडी ट्रेनिंग के बारे में तो मैंने बता दिया है। आपके कोई दोस्त को नहीं तो किसी को भी आता रहेगा तो उससे आप सीख सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब जिंदाबाद है। और तीसरा आता है योगा। योगा में आप योगा क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, और फिर हो गया बाद में योगा हो गया, और आपको हफ्ते में 2-3 बार स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से भी आपकी फिटनेस एकदम तरोताज़ा और आप फिट लगोगे ही। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है कि आपको 4 to 5 डेज आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी है और 1 to 2 डेज आपको कार्डियो ट्रेनिंग करनी है। तो आपको एक एथलीट बॉडी, मतलब एक परफेक्ट बॉडी शेप ये आएगा ही। बेसिक नंबर 2 आता है डाइट। बड़े लोगों का मेरे को डीएम भी आया है कि भाई डाइट दे दो, डाइट दे दो, डाइट दे दो। तो मैं भी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मतलब जो भी मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ अपने खुद के अनुभव से दे रहा हूँ। और बहुत लोगों का डीएम्स आया था कि भाई डाइट के बारे में कुछ तो बताओ। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि फूड मैक्रो ग्रुप्स के बारे में आप सीखिए, तो आपको मतलब आप खुद ब खुद सीख जाओगे कि डाइट में क्या लेना है। फूड मैक्रो ग्रुप्स में क्या आता है, तो प्रोटीन आ गया पहले बात, तो प्रोटीन आता ही है। प्रोटीन में जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, और बहुत सारी चीज़ होती है जो प्रोटीन्स में आती है, वो इंक्लूड होती है, तो वो सब प्रोटीन्स में आ जाएगा। दूसरी बात है कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर बॉडी ने तो फिटनेस बनाना है तो कार्बोहाइड्रेट्स पे आप ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आप ध्यान सब पे दो और हो जाएगी आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि ग्रेन्स आ गए, व्हीट, राइस हो गया और फ्लावर हो गया, मतलब जो जो कार्बोहाइड्रेट्स में कंसीडर होता है तो वो आपको मतलब इनटेक करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। कई कई फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और यहाँ पे तीसरी चीज आती है फैट्स। फैट्स में क्या हो गया, ऑयल आ गया, बटर आ गया, और नट्स में भी फैट होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप समझो लीन बॉडी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फैट्स नहीं खाना है, मतलब ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखिए और मस्त अब आप फिटनेस बना सकते हो। तो आप दिन में कितने मील लेते हो, 3 मील लेते हो। अगर आप 3 मील ले रहे हो तो आपके तीनों मील में आप प्रोटीन कंसीडर करना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आप अगर इंटेक करते रहोगे तो बॉडी उतनी ही अच्छी आपको रिस्पॉन्स देते रहेगी। आपको जैसे कि आप अंडे ले लिए सुबह, नहीं तो बाद में मांस ले लिया, मांस मतलब मालूम रहेगा आपको। और तीसरी मतलब आपको तीनों टाइम प्रोटीन ये चीज़ लेनी ही है, क्योंकि प्रोटीन से ही आपकी बॉडी। यहाँ पे हम बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स में क्या आ गया, सिंपल कार्ब्स आ गया और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ गया। तो हम आते हैं अभी सिंपल कार्ब्स पे। सिंपल कार्ब्स क्या होता है, सिंपल कार्ब्स जैसे कि वाइट फ्लावर हो गया और वाइट राइस हो गया, ये आते हैं सिंपल कार्ब्स में। तो ये ज़्यादा करके आपको चीज़ें अवॉइड करनी है वाइट फ्लावर में। जैसे कि आप बाहर किधर खाना खाने चले गए तो रुमाली रोटी हो गई, पराठा हो गया, नान हो गए, ऐसे सब आप हैवी मैदे के सब इनटेक करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। और फिर आते अपन राइस पे। वाइट राइस थोड़ा आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो अभी हम आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपको ध्यान देना है व्हीट। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मेनली आपको गेहूं होता है, जो गेहूं का जो भी बना हुआ रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है। बहुत सारी चीज़ें आती भी है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, पर मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है गेहूं का। जैसे कि आपको वाइट राइस छोड़ के आपको ब्राउन राइस खाना है, वो आपके सेहत को थोड़ा और हेल्दी और अच्छा रखेगा।
बेसिक नंबर 3 क्या है, जो आपको खुद को जानना है कि आपको फैट परसेंटेज कम करना है या आपको आपका वेट बढ़ाना है। बहुत जन बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, जो मतलब फैट लॉस करना है उसको, और नहीं तो किसी पतले को फैट गेन करना है। तो ऐसे में भी आते हैं दो कैटेगरी के लोग। जैसे पहले कैटेगरी में आ गए जिनको फैट लॉस करना है, मतलब फैट परसेंटेज कम करना है। उनको 3 से 4 दिन उन लोग को कार्डियो करना है हफ्ते में, और उन लोग स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं ये 3-4 दिन में। वैसे आप सीक्वेंस बना लो कि एक दिन कार्डियो और एक दिन हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो आपकी बॉडी परफेक्ट फैट परसेंटेज घटाएगी। और दूसरे आते कैटेगरी बी के लोग, जिनको वेट बढ़ाना है अपना, जिनको वेट गेन करना है, मतलब वो बहुत पूरे ज़िंदगी में उन लोग का पूरा ताना खाने में उनकी ज़िंदगी चले गई कि पतला है, ऐसा है, कभी मोटा होगा, इतना खाता है मोटा नहीं होता। तो उन लोग भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भी 1 से 2 दिन सिर्फ कार्डियो करिए। कार्डियो इम्पॉर्टेंट है आपके इसमें लिस्ट में, तो आप 1 से 2 दिन कार्डियो करिए। और कार्डियो के वक्त आप 5 से 6 बनानास खा सकते हो। बनानास एक अच्छा कार्ब्स है, ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो आप बनानास रिकमेंड करो। और तो भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप पूरे दिन में 2 चम्मच घी ज़रूर खाना चाहिए। तो कैसे नहीं आपका वेट बढ़ता है वो मैं देखता। बेसिक नंबर 4, ये सब बेसिक जानने के बाद एक कोर बेसिक आता है। चाहिए आपका फिटनेस को जो भी हो, वेट जो भी हो, वे एज जो भी हो, तो भी आपको फिटनेस के बारे में या आपको कोर के बारे में अगर आपको जानना है, तो पहली चीज़ है हाइड्रेट। आपको हाइड्रेट रहना है हमेशा। आपको इतना इनफ ऑफ वाटर पीना है कि आपकी यूरिन है जो वो क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो लाइट येलो होनी चाहिए। लाइट येलो तो ठीक ठाक है, और वाइट मतलब पूरी वाइट नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपकी जो भी यूरिन है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नंबर 2 पे आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मैं बोला तो वेजिटेबल आ गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये नाम ले लिया, मतलब वेजिटेबल उसमें आता ही है। तो बड़े से लोग को खाने को अच्छा नहीं लगता वेजिटेबल, ये मेरे को मालूम है। पर जिस दिन आप सीख गए कि वेजिटेबल खाने से अपना फ़ायदा है, उस दिन आप फिटनेस आपको खुद को करने को कोई रोक नहीं पाएगा। वेजिटेबल्स में इतने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कि आप जीते जी सोच भी नहीं सकते। पर आप नहीं खा रहे हो तो ये गलत बात है। तो आज से ही चालू कर दीजिए आप वेजिटेबल्स खाना। तो आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरी चीज आती है फाइबर। फाइबर में आ गया सॉल्युबल फाइबर और सॉफ्ट फाइबर। सॉल्युबल फाइबर में बोला रहूंगा तो आपके मन में फ्रूट्स आए रहेंगे, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर में कंसीडर आप फ्रूट्स ही कर सकते हो, मतलब फ्रूट्स में बहुत प्रमाण में फाइबर रहते हैं। तो वही चीज़ आप घड़ी घड़ी खाने से, मतलब आप उस पर ही ध्यान दो, फ्रूट्स पे। आपके हर एक मील में नहीं तो भी आपके ब्रेकफास्ट में, नहीं तो आपके मिडल ऑफ द टाइम में आप फ्रूट्स खाने ही चाहिए। उससे क्या होगा, आपको फाइबर मिलेगा, आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड फाइबर रहता है वो पूरा कंप्लीट कर देगा। बेसिक नंबर 5 में आ गया जो आपको नहीं करना है। जो चीज़ें मैं अभी करना है वो बताया, पर बेसिक नंबर 5 में जो आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको शुगर इंटेक, जो आप आपके बॉडी में शुगर इंटेक करते हो, बेसिक प्रेजेंट जो शुगर रहती है आपकी, वो आपको बहुत प्रमाण में नीचे करना है। शुगर से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, हेयर फॉल हो गया, और डायबिटीज़ हो गया। ये तो मेन प्रॉब्लम है शुगर की। जो डायबिटीज़ हो गया, ये सब प्रॉब्लम शुगर से ही होती है। तो आप थोड़ा शुगर इंटेक करो, पर आप लिमिट में करो। मतलब ज़्यादा शुगर इंटेक करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए आप शुगर यूज़ कर रहे हो तो उसके जगह आप हनी ले सकते हो, और नहीं तो गुड़ बोलते हैं, जो गुड़ जैगरी जैगरी रहता है वो भी ले सकते हो आप शुगर के। इस बेसिक नंबर 6 में आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ फिटनेस। मतलब फिटनेस अगर चाहिए, आपको जिद है, तो आप डेडिकेशन को फॉलो करने ही चाहिए। बड़े लोग कॉलेज में जाके फिटनेस ये करते हैं, compete करते हैं, तो रियल मज़ा कब आती है, जब
पूरा आपका डे वर्क बिजी है और आपको कहीं ना कहीं तो आपके वर्कआउट कौन है तो आपके फिटनेस को टाइम देना है, उसको बोलते हैं हम डेडिकेशन। मतलब आप डेडिकेशन से आप फिटनेस कर रहे हो, नहीं तो डेडिकेशन के साथ आप वर्कआउट करने जा रहे हो, पूरा डे आपका बिजी रहता है तो भी आप कुछ थोड़ा टाइम फिटनेस को निकाल के जा रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता, जो और ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि सुबह का वर्कआउट शाम का वर्कआउट, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वर्कआउट इज़ वर्कआउट। सो आप कभी भी करिए, पर करिए आप आपके फिटनेस का और आपके मतलब ध्यान रखिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारे चैनल का फिटनेस सीरीज का एपिसोड 2 था। आपने अगर एपिसोड 1 नहीं देखा तो आई बटन में मैं दे दूंगा आपको एपिसोड 1, वो जाके ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए यार, क्योंकि आप ये नॉलेज अगर लेके चलोगे और फिटनेस के बारे में ये रूल्स फॉलो करोगे तो सही में आपको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। ये मेरा वचन है। हैज़ ऑलवेज से लाइफ खेलती भी जिसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतर हो, तो खेलिए यार, और ये पॉइंट्स के साथ आप दोहराइए, क्योंकि ये पॉइंट्स आप आपके लाइफस्टाइल में बैठा दो। और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब मारो चैनल को, और जो भी आपको फिटनेस के रिलेटेड चाहिए रहेगा ये प्लीज़ आप एक कमेंट डाल दो, सिर्फ एक कमेंट, और मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ।